श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी बदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुखरूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, एक कथा बहुत ही आम है। आप सभी लोगों ने इसे कई बार सुना भी होगा कि श्री बाबा नानक देव जी महाराज जी जो अभी बालपन की अवस्था में थे, उनके पिता कालू जी ने उनको 20 रुपये दे करके कुछ सौदा खरीदने के लिए परदेश में भेजा और कहा, बेटा खरा सौदा करना। इस खरे सौदे का भाव ये था कि कोई ऐसी वस्तु खरीद करना जो लाभदायक हो, अर्थात 20 रुपयों के 25 या 30 बन जाए। और साथ ही भाई बाले सिद्धू को भी भेजा कि नानक अभी अनजान है, इसको पूरी समझ नहीं है, तुम इसके साथ रहना और इस बात का ख्याल रखना कि जो भी चीज़ खरीद की जाए वो नफ़ामंद हो। उस समय 20 रुपये बहुत हुआ करते थे। आजकल की दशा नहीं थी कि 20 रुपयों में एक आदमी को भोजन भी नहीं मिल पाए। पिता की आज्ञा पाकर के वे घर से निकले। भाई बाला साथ हो लिया और चलते चलते एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ सत्संग हो रहा था। बहुत से महात्मा लोग एकत्र थे, तो ये लोग भी एक उसी सत्संग में बैठ गए। सत्संग समाप्त होने पर ये अपने साथी से कहने लगे, भाई बाला यह तुम्हारी सम्मत हो तो ये 20 रुपये संतों के भंडारे में खर्च कर दिए जाएं। पिताजी की आज्ञा भी है कि खरा सौदा करना। क्या इससे बढ़कर भला कोई और खरा सौदा होगा? भाई बाला मौन हो गया। कुछ देर चुप रहने के पश्चात बोला, महाराज जैसी आपकी मौज। भाई ये कि वे 20 के 20 रुपये संतों की सेवा में खर्च कर दिए गए और आप स्वयं खाली हाथ घर लौट आए। जब गांव 1 मील रह गया तो भाई बाले को घर भेज दिया और आप वहां भजन करने के लिए बैठ गए। भाई बाला जब घर पहुंचा, पिता कालू इंतजार में थे कि कब मेरा पुत्र नफ़ा कमा करके घर आएगा। लेकिन ज्यों ही बाले के मुख से संतों की सेवा का हाल सुना तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। जिसके जैसे ख्याल होते हैं उसका वैसा ही हाल भी होता है। पिता और पुत्र के विचारों में धरती और आकाश का अंतर था, परंतु आज उन्हीं बाबा नानक देव जी महाराज जी की भक्ति के पीछे लोग उनके पिता का नाम भी बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं। धन्य है पिता कालू, जिनके घर में श्री बाबा नानक देव जी महाराज जी का अवतरण हुआ। ये सब भक्ति की महिमा है। जो लोग भक्ति भी करना चाहते हैं और साथ ही लोक लाज से भी डरते हैं, वे इस मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, डिग मिग करे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। गुरु की भक्ति का मार्ग अति कठिन है। इस पर चलना ऐसा है जैसे तलवार की धार पर चलना। यदि भक्त की चाल डामाडोल होगी तो वो कट जाएगा, और यदि अडोल रहेगा तो निश्चय ही अपने धुर स्थान तक जा पहुँचेगा। फिर कहते हैं कि गुरु भक्ति अति सुगम है, तेरा चलन अबेड़ा, नाच न जाने बापड़ी, कहे आंगन टेढ़ा। गुरु भक्ति का मार्ग अति सुगम है, पर शर्त ये है कि तुझे इस पर चलने का ढंग आ जाए। जब ढंग सीख लिया तो इस जैसा और कोई भी सुगम मार्ग नहीं है। केवल इसको जानने की आवश्यकता है, फिर रास्ता आप से आप तय होता जाएगा और
वो भेद केवल मन की सच्चाई है। ये तेरा बर्ताव गुरु के साथ सच्चाई से होगा तो तुझे बराबर शक्ति मिलती रहेगी। लेकिन यदि मन के अंदर बाल के बराबर भी मैल रहेगी तो फिर रंग नहीं चढ़ेगा। संत फरमाते हैं कि संसार में ना तो कोई काम कठिन है और ना ही सुगम है। मनुष्य का ख्याल ही काम को सुगम बनाता है और उसका ख्याल ही उसे कठिन समझने लगता है। ख्याल कमज़ोर है तो तिनका भी पहाड़ के समान नज़र आता है, और ख्याल पुख्ता है तो वही पहाड़ तिनका बन जाता है। संसार में जितने काम होते हैं सब ख्याल की ताकत से होते हैं। ये संसार स्वयं ख्याली है। मनुष्य ख्याल से ही इसमें फंसता है और अपने ख्याल से ही छूटता है। ख्याल का रुख बहिर्मुख हुआ तो संसार रचा। जब ख्याल बाहर से सिमट कर अंदर की तरफ हो गया तो संसार खत्म हो गया, मिट गया। ये ख्याल एक बीज है जिसके दो फल होते हैं, एक माया और दूसरा भक्ति। यदि ख्याल माया का है तो फिर इसमें फल भी माया के ही लगेंगे, और यदि ख्याल के अंदर भक्ति का बीज है तो फल भी भक्ति का होगा। जैसा ख्याल वैसा हाल। तुम्हारा जैसा संकल्प होगा वैसी ही तुम्हारी सृष्टि भी होगी। यहाँ हर एक जीव की अपनी अपनी सृष्टि और अपनी अपनी दुनिया है, और वह उसके अनुसार संकल्प के अनुसार अपने आप रची जाती है। जिसने जैसा संकल्प उठाया उसकी वैसी दुनिया बन गई। ये कुदरती नियम है, जिसके विचार शुभ होंगे उसकी दुनिया भी शुभ होगी, जिसके विचार अशुभ होंगे उसकी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। यही कारण है संत मत में गुरु की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया गया, और सेवक उसकी मौज में चलता हुआ सहज ही शुद्ध संकल्प वाला बन जाता है। कहते हैं एक बार एक पथिक गर्मी की मौसम में यात्रा कर रहा था। वो चलते चलते मरुस्थल में जा पहुँचा। जेठ का महीना था, धूप सख्त पड़ रहे थे। ऊपर सूर्य तप रहा था और नीचे धरती। मीलों तक छाया और पानी का कहीं नाम निशान नहीं था। वो चलते चलते थक गया और साथ ही भूख प्यास से भी व्याकुल हो गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उसे देखते ही उसको कुछ धैर्य हुआ। चलते चलते उसके निकट जा पहुंचा। वो एक कल्प वृक्ष था। उसके नीचे जाकर उसे ख्याल हुआ कि छाया तो मिली, यदि कहीं से पानी भी मिल जाता तो अच्छा होता। संकल्प उठाने की देर थी कि सामने एक कुंड पानी का भरा हुआ दिखाई पड़ा। खूब नहाया धोया और उसने पानी पिया। फिर उसके मन में खाना खाने का संकल्प उठा। क्या देखता है कि सामने थाल में भोजन भी तैयार है। खूब पेट भर कर के खाना खाया और तृप्त हो गया। सफ़र का थका हुआ तो पहले से था। भोजन पाने के पश्चात उसके मन में ये वासना उत्पन्न हुई कि जिस प्रकार से पानी मिल गया, रोटी मिल गई और यदि एक खाट भी मिल जाती तो कुछ देर तक यहीं पर सुस्ता लेता। ख्याल करने की देर थी कि सामने एक पलंग दिखाई पड़ा। वो उस पर लेट गया और खूब गहरी नींद आई। जब आँख खुली तो क्या देखता है, शाम हो गई है। मन में ख्याल आया कि यहाँ ना तो कोई मनुष्य है, न कोई बस्ती है, न कोई घर है। ये बियावान जंगल है। यदि इस समय कहीं से कोई शेर आ जाए और मुझे आकर के तोड़ डाले
और आकर हमला कर दे तो मैं क्या करूँगा। ये सोचने की देर थी कि एक तरफ से गरजता हुआ शेर उस पर आ झपटा, उसका गला दबाकर फाड़ डाला। अफसोस यदि उस समय उसको कहीं गुरु का ख्याल आ जाता तो वो आते ही उसे तार देते, परंतु ये बात कहाँ है। ख्याल का बीज तो मृत्यु का था, तो फल भी मृत्यु का ही मिलना था। वो उसको जीवन की ओर भला कैसे ले जा सकता था। ये कल्प वृक्ष सच हो या झूठ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भाव केवल असलियत को जानने का है। वास्तव में मनुष्य का अपना ख्याल ही कल्प वृक्ष है। ख्याल जीवन का है तो उसे जीवन प्राप्त होगा, और यदि ख्याल मृत्यु का है तो वो उसे मृत्यु के घाट पर ले जाएगा। ये ख्याल ही है जो जीव को नीच से नीच योनियों के अंदर घसीटा हुआ 84 का चक्कर कटवाता रहता है। जिसके मन में जिस वस्तु की लगन होती है वो अवश्य ही उसे मिलकर रहती है। दृढ़ विश्वास वाले की कुदरत सहायक होती है। दृढ़ लगन होनी चाहिए, फिर कोई ऐसी कठिनता नहीं जो सुगम न बन सके। उन भक्तों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो बैठे बैठाए भगवान को वहीं बुला लेते हैं। धन्ना जाट में क्या ताकत थी कि उसने पत्थर से ईश्वर को प्रकट कर दिया। ये सब ख्याल की ही ताकत थी। हमारे इतिहास में एक 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा सौतेली माँ के ताने से सुनने पर अकेला घर से निकल पड़ता है। मार्ग में माया बहुत उसको लोभ लालच दिखाती है और अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करती है, लेकिन वो राजपाट के उन संपूर्ण सुखों को ठुकरा देता है और दिल में ऊंची हिम्मत रखता हुआ अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। वो बच्चा ध्रुव था जिसकी सच्चाई और दृढ़ता का संसार में आज भी झंडा लहरा रहा है। जिस मुक्ति की तुम तलाश करते हो वो कहाँ है? वो तो तुम्हारे ख्याल के ही अधीन है। केवल तुम्हारा संकल्प मुक्ति का होना चाहिए, फिर मुक्ति का द्वार कहीं दूर नहीं है। तुम रात दिन ईश्वर के मिलाप के लिए रट लगाते रहते हो, लेकिन दर्शन उनके फिर भी नहीं होते। इसका कारण क्या है? क्या इस बात पर कभी तुमने ध्यान दिया है? जरा अपने अंदर झांको, इसका उत्तर तुमको अपने अंदर से ही मिलेगा। सच बताओ, जितनी लगन तुम्हारे अंदर संसार के पदार्थों के प्रति है, उतनी क्या ईश्वर के साथ है? नहीं। तुम स्वयं सोच सकते हो कि इसका फल क्या मिलना चाहिए। ईश्वर कोई अनजान बालक नहीं है कि मनुष्य से अपनी बातों से प्रसन्न कर लेगा। वहाँ भी मन को न्यौछावर करना पड़ता है। दिल दे रखा है संसार को और मिलना चाहते हो ईश्वर से। ये बात कभी नहीं हो सकती। जितना हेत कुटुंब ते उतना हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। घर में एक गाय होती है जो 2 सेर दूध देती है, और एक समय अगर उसका बच्चा गुम हो जाए तो घर वाले उसकी तलाश में व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बच्चा नहीं मिलेगा तो गाय दूध नहीं देगी। अब सोचना चाहिए कि उस 2 सेर के लिए मनुष्य के अंदर कितनी तड़प होती है कि दूध नहीं मिलेगा अगर बच्चा न मिला। ईश्वर से मिलने के लिए क्या इतनी भी तड़प नहीं होनी चाहिए? हर एक शख्स अपने मन के तराजू पर इस बात को भली भांति तौल सकता है कि उसके मन में किस वस्तु की लगन अधिक है। ये कभी भी संभव नहीं होगा कि एक वस्तु की लगन दृढ़ हो और वो उसे न मिले। यदि ईश्वर की लगन दृढ़ होगी तो ऐसा कोई कारण नहीं कि ईश्वर का मिलाप न हो। माया की लगन है तो माया मिल रही है। ईश्वर की लगन होगी
तो ईश्वर भी मिल जाएंगे।